प्रश्न और भी किए गए हैं। माया का स्वरूप क्या है, माया से पार पाने का उपाय, सरल क्या उपाय है, भगवान का स्वरूप क्या है, कर्म योग का रहस्य क्या है, अन्य बहुत प्रश्न हैं। लेकिन क्योंकि समय का अभाव है, इस समय के अभाव में हम कथा क्रम को हमें आगे बढ़ाना है और संपूर्ण भागवत सभी रसिक जन आस्था चैनल पर सुन सकें। इसलिए हम यही कहेंगे कि जब भगवान के वंश को श्राप लगा तो सभी यदुवंशी आपस में लड़कर गोविंदाय नमो नमः हुए। उसके बाद श्री कृष्ण भी जाने की तैयारी करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने चारों धर्मों का वर्णन किया है, कलयुग का वर्णन किया है। कलयुग की आयु है 4,32,000 वर्ष, जिसको 4 चरणों में बांटा गया है। हर एक चरण की आयु है 1,08,000 वर्ष की, जिसमें से मात्र अभी 6,000 वर्ष ही निकली हैं समथिंग, और अभी बहुत समय बचा है। घोर कलयुग है, जिसके संदर्भ में हम कल आपके विषय में, आपके मध्य में इस विषय की चर्चा करेंगे। ये भी विषय बड़ा सुंदर है, कलयुग की दुर्दशा, कलयुग के लोगों की दुर्दशा क्या है, ये कल विषय हम लोग डिस्कस करेंगे। इसी वक्त यहीं पे लाइव टेलीकास्ट आप लोग सभी देखेंगे। भगवान श्री कृष्ण अपने स्वरूप को भागवत में विराजमान कराकर अंतर ध्यान होते हैं और फिर सब वर्णन होता है। आइए शुरू से लेकर आखिर तक हम भागवत श्रवण करें। अपना सभी लोग सर ढक लेंगे और सर ढककर प्रेम से इस भागवत को सुने, जिससे 7 दिन की कथा का लाभ हमें प्राप्त होगा। बोलो राधे राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोली। भागवत का प्रथम श्लोक सभी बोलें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भागवत के प्रथम स्कंद में 19 अध्याय हैं, जिसमें से प्रश्नों के साथ भागवत प्रारंभ होती है, जिसमें भगवान के अवतारों का भी वर्णन किया गया है। द्वितीय स्कंद में 10 अध्याय हैं, जिसमें सद्यो मुक्ति क्रम मुक्ति का वर्णन किया गया है। तृतीय स्कंद में 33 अध्याय हैं, जिसमें सृष्टि का वर्णन किया गया है कि सृष्टि का सृजन कैसे होता है। चतुर्थ स्कंद में 31 अध्याय हैं, विसर्ग लीलाओं का वर्णन है। चारों धर्म ब्राह्मण ज्ञान के द्वारा, क्षत्रिय बल के द्वारा, वैश्य धन के द्वारा, सेवक सेवा के माध्यम से इस धर्म की सुरक्षा करे। यही चारों धर्मों वर्णों का धर्म है। ब्राह्मण वाणी से अपने धर्म का प्रचार करे, क्षत्रिय भुजाओं के बल से इस धर्म की सुरक्षा करे, वैश्य अपने धन का सदुपयोग धर्म के प्रचार प्रसार में करे, सेवक अपना तन लगाकर इन धर्म के कार्यों की सेवा करे और इस धर्म का प्रचार प्रसार करे, धर्म की रक्षा करे। पंचम स्कंद में 26 अध्याय हैं, स्थान शक्ति लीला का वर्णन है, जिसमें 26 अध्याय हैं। षष्ठम स्कंद में, छठे स्कंद में 19 अध्याय हैं, पोषण लीला का वर्णन है। सप्तम स्कंद में 15 अध्याय ऊती लीला का वर्णन है। अष्टम स्कंद में 24 अध्याय मनवंतरों का वर्णन है। नवम स्कंद में 24 अध्याय हैं, ईशान लीला का वर्णन है। दसम स्कंद में 90 अध्याय हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य से लेकर द्वारिका तक की लीला है। भगवान ने माखन क्यों चुराया, भगवान ने उखल बंधन क्यों करवाई लीला, भगवान ने कालिय नाग को क्यों ना था, भगवान ने अग्नि का पान क्यों किया, भगवान ने माखन क्यों चुराया, भगवान ने गोपियों से प्रेम क्यों किया, भगवान ने गिरिराज पर्वत को अपनी कनिष्ठ की उंगली पर क्यों धारण किया। जितनी भी मन मोहने वाली लीलाएं हैं वो दसम स्कंद में हैं। इसलिए दसम स्कंद को भागवत का प्राण कहा जाता है। और जो जीव दसम स्कंद को स्नेह से प्रेम से श्रवण करता है, उस जीव को
भगवान के चरणों का अनुराग प्राप्त होता है। व्यक्ति अनुराग और राग के चक्कर में जरूर पड़ता है। राग उसे कहते हैं जो दुनिया के प्रति आसक्त होता है, वो राग होता है। और जो भगवान के चरणों में जिसका अटैचमेंट बढ़ जाए उसको अनुराग कहते हैं। इसलिए जीव को अनुरागी होना चाहिए, जीव को रागी कभी नहीं होना चाहिए, कभी रागी नहीं होना चाहिए। दसम स्कंद में भगवान की सुंदर लीलाओं का वर्णन है, जिसमें 90 अध्याय हैं। एकादश स्कंद में 31 अध्याय के साथ मुक्ति लीला का वर्णन है। द्वादश स्कंद में 13 अध्याय हैं, आश्रय लीला का वर्णन है। 12 स्कंद, 335 अध्याय, 18,000 श्लोक। इति संपूर्ण श्रीमद् भागवतः। भागवत के अंतिम श्लोकों को आप बोले मेरे साथ। भवे भवे यथा भक्ति, भवे भवे यथा भक्ति, पादयोस्तव जायते, पादयोस्तव जायते, तथा कुरुष्व देवेश, तथा कुरुष्व देवेश। नाथस्त्वं नो यतः प्रभो, नाथस्त्वं न यतः प्रभो। नाम संकीर्तनं यस्य, नाम संकीर्तनं यस्य, सर्वपाप प्रणाशनं, सर्वपाप प्रणाशनं, प्रणामो दुःख समनस्, प्रणामो दुःख समनस्। तं नमामि हरिं परम्। तं नमामि हरिं परम्। राजा परीक्षित 7वें दिन सुखदेव मुनि से संपूर्ण भागवत सुनने के बाद सुखदेव मुनि का तिलक करके द्रव्य दक्षिणा देकर विदा किया। स्वयं गंगा के तट पर आ गए और गंगा के तट पर पहुंचकर तक्षक के आने का इंतजार करने लगे। तक्षक आया, श्राप की पूर्ति हुई और राजा ने अपने प्राण भगवान कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिए। लेकिन हम और आप सभी इस भागवत के अंतिम श्लोक का महत्व जाने अथवा समझें। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। कलिकाल कुठार लिए कर में, तन नम्र पे चोट झिली ना झिली, भजले हरि नाम अरी रसना, फिर अंत समय पे हिली ना हिली। हे कलयुग के प्राणियों, इस कलिकाल में हम लोगों का अगर जन्म हुआ है तो एक तरीके से अगर हम कहें तो ये अच्छी ही बात है। कैसे? बोले कलिकाल में उद्धार करने का जो उपाय है बड़ा सरल है। नामैव केवलम। अगर तुमसे यज्ञ ना हो तो कोई बात नहीं, अगर तुमसे तपस्या ना हो तो कोई बात नहीं, तुमसे और कोई श्रेष्ठ कर्म ना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन इस कलयुग में जन्म लेने के बाद अगर तुम भगवान का नाम ही जपते रहो तो भगवान का नाम ही तुम्हारा बेड़ा पार कर देगा और तुम्हारा कल्याण कर देगा। लेकिन बड़े दुख की बात है, इस कलयुग में नाम जपने पर टैक्स नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, नहीं है ना, फिर भी वजन नहीं घटता, खर्चा नहीं होता। आज एक देवी जी हमसे कह रही थी, महाराज हमारी फैमिली बहुत बड़ी है, हम पे माला करने का समय नहीं मिलता है। मैंने कहा भोजन करने का समय मिल जाता है? बोले हाँ महाराज वो तो कर लेते हैं। अरे भगवान का नाम लेने के लिए समय की जरूरत नहीं है, भोजन बनाते जाओ, नाम जपते जाओ। कहीं जा रहे हो, गाड़ी में अपने पदचाम उतार दो, पनैया उतार दो, जपते जाओ, बहाना मत ढूंढो। अरे कलयुग के लोगों, तुम तो बहाना ढूंढते हो कि कैसे बचा जाए भगवान के नाम से।
जबकि सच ये है कि नाम ही तारेगा, लेकिन ये पापी आदमी ऐसा है, फिल्म दिखाएगा 4 घंटे की, लेकिन 4 मिनट हरिनाम एक मन एक टक होके नहीं कर सकता। इसलिए कलिकाल में अगर तुम कलयुग में जन्म लिया तो अच्छी बात यह है, नाम जपो, भवसागर से तर जाओ। ये सरल उपाय है। और जो नहीं किया तो याद रखना, तुम्हारा कल्याण कोई नहीं कर सकेगा। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार इसी नरक में आना पड़ेगा, बार बार ढक्के खाने पड़ेंगे। और अब ये प्रचलन शुरू हो गया है, अब मारने के लिए दुश्मनों की जरूरत नहीं है, अब तो तुम्हारे अपने ही तुम्हें मार देंगे। कोई बोली से मार देगा, कोई गोली से मार देगा, कोई होली में मार देगा, कोई कभी मार देगा। तो अब गैरों की जरूरत नहीं, अब अपने ही काफी हैं मारने के लिए। इसलिए कलयुग में जन्म लिया है तो उपाय सरल है भवसागर से तरने का। आप सबसे आज आपने संपूर्ण भागवत सुनी है और कथा सुनने के बाद दक्षिणा देनी चाहिए। कथा सुनने का लाभ तभी मिलता है 7 दिन का, जब हम दक्षिणा देते हैं आचार्य को, कथाकार को, व्यास जी को। तो आज आपको दक्षिणा देनी है, और दक्षिणा आज वो जो मैं चाहूं। दोगे कि नहीं? दोगे? पक्का? आज आप दक्षिणा, मैंने आपसे कभी धन नहीं मांगा है, लेकिन आज आपका सपोर्ट जरूर मांग रहा हूं। दक्षिणा क्या है कि आप हमारे इस विश्व शांति सेवा परिवार के सदस्य बने, और न सिर्फ बने, लोगों को बनाएं भी। ये सेवा अब आपको करनी है। अगर चाहते हो कि गाय हत्या बंद होनी चाहिए, अगर चाहते हो जमुना निर्मल, गंगा निर्मल बहनी चाहिए, अगर चाहते हो कि हमारे भारत के बच्चों में संस्कार होना चाहिए, तो आज से, अभी से धर्म के झंडे को जैसे ध्रुव ने उठा लिया, प्रहलाद ने उठा लिया, वैसे तुम भी उठा लो। लोग कहते हैं मांगना नहीं चाहिए, याद रखो, अगर तुम अपने लिए मांगो तो वो भीख होती है, और दूसरों के लिए मांगो, धर्म के लिए मांगो तो ये परमार्थ होता है। ये साधु के लक्षण होते हैं। जो अपने लिए मांगे वो भीख, और जो जन कल्याण और धर्म के लिए मांगे वो साधु। आज मैं आपसे आपकी साधुता मांग रहा हूं कि आज से आप साधु बने, लोगों को प्रेरित करें, लोगों को जागरूक करें। हम तो बने ही मेंबर, हम तो बने ही, और हां, नौजवान ज्यादा से ज्यादा बने। ये विनम्र प्रार्थना है भारत के लोगों से, भारत के बाहर जो लोग बैठे उनसे भी, कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा बड़ी संख्या में नौजवानों को इस परिवार का सदस्य बनावें, जिससे जब हम एक कदम उठावें गौ हत्या बंद होने का, और जब हम ये कदम उठावें जमुना की निर्मल धारा का, और जब हम ये कदम उठावें बच्चों की निशा मुक्ति और बच्चों के संस्कारों का, तब हमारे साथ नौजवानों की एक लंबी फौज होनी चाहिए। इतनी लंबी फौज हो जिस फौज को देखने के बाद कोई भी मना ना कर सके। कलयुग संगठन शक्ति, जितना बड़ा संगठन होगा उतना ही बड़ा आपका काम जरूरी और जल्दी संपन्न होगा। मैं अपने लिए नहीं मांग रहा हूं, बिल्कुल नहीं, मुझे मेरे मालिक ने बहुत दिया है, लेकिन आज आपसे मांग रहा हूं पहली बार, और वो मांग रहा हूं कि आप लोग इस परिवार के सदस्य बने, और 2 साल के अंदर अंदर हमको अपना टारगेट 1 करोड़ तक पहुंचाना है। और जिस दिन हम 1 करोड़ तक पहुंचा देंगे, फिर देखना इस परिवार के कार्य क्या होते हैं, और फिर देखना कौन सी गवर्नमेंट है जो हमारी इच्छाओं को पूर्ण करने से मना कर दे। लेकिन ताली बजाने से काम नहीं होगा। 2 साल तक हमें कड़ी मेहनत करनी होगी। लक्ष्य बड़ा है, और बड़े कार्यों को करने के लिए बड़े कदम उठाने पड़ते हैं। आज से आप एवरीडे सिर्फ 1 घंटा देंगे, और उस 1 घंटे में चाहे 10 मेंबर बने, चाहे 100 मेंबर बने, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, वो तुम्हारी कार्य प्रणाली के ऊपर डिपेंड है कि तुम किस तरह से काम करते हो। आज देश के नौजवानों को मैं ये कार्य दे रहा हूं, अभी से सुन लो, आपको काम दे रहा हूं। अपने धर्म को बचाना है, भारत की बेटी को बचाना है, गाय को बचाना है, जमुना को बचाना है,
तो हम सबको एक होना पड़ेगा। सारी जाति पात भूलकर हमें एक होना पड़ेगा। और जिस दिन हम एक हो जाएंगे, मैं यकीन के साथ कहता हूं, सनातन धर्म अखंड था, अखंड है और अखंड रहेगा। सनातन धर्म अखंड रहेगा और होगा तब जब हम सब एक हो जाएंगे। ऐसे नहीं लिए और मुंडी हिला दी और ताली बजा दी और चलते बने। अब धोती झाड़ कथा मत सुनो, कपड़े वस्त्र हिलाने वाली कथा मत सुनो, अब हृदय में धारण करने वाली कथा सुनो। अब समय आ गया है, अपने हृदय में धारण करो, अपने कृष्ण के पद चिन्हों पर चलो, अपने राम के पद चिन्हों पर चलो। वो समय आ गया। तकलीफ तब होती है जब सुनते हैं और निकाल देते हैं। आनंद तब होता है जब सुनते हैं और धारण कर लेते हैं। अब धारण करने का समय आ गया है, और अगर धारण नहीं हुआ तो मेरे प्यारे हो, हम लोग रास्ते से भटक जाएंगे और हमारा जीवन भटक जाएगा।